गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। एक बार मैं पूरी चीज़ आपको समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक शब्द है मनोविज्ञान। तो अगर हम मनोविज्ञान शब्द को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। और साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक। लेकिन ये दोनों जो शब्द जिनसे ये बना है वो शब्द लैटिन में भी मिलते हैं। और वो शब्द है दोस्तों, एक तो है साइकी, क्या है भाई, और एक है लोगस, क्या है। और इन दोनों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आपको सवाल आ जाए कि साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति साइकी और लोगस इन दो शब्दों से हुई है, ठीक है ना। मेरी तरफ देखो तुम इधर, ठीक है ना, पढ़ा रहा हूँ इधर, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइकी और लोगस इन दो शब्दों से हुई है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि साइकी क्या है और लोगस क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा सा देखें तो अभी सदी चल रही है 21वीं। कौन सी सदी चल रही है, 21वीं। और 21वीं सदी से पहले 20वीं भी आई होगी, और 20वीं से पहले 19वीं भी आई होगी, 18वीं आई होगी, 17वीं आई होगी, 16 भी आई होगी, फिर 15, 14, 10 भी आई होगी, फिर इससे आगे 5 भी आई होगी, कभी 1 भी आई होगी, कभी 0 भी आया होगा, ठीक है ना। और 0 से आगे ईसा पूर्व का समय 1 शताब्दी ईसा पूर्व, 2 शताब्दी ईसा पूर्व, 3 शताब्दी ईसा पूर्व, 4 शताब्दी ईसा पूर्व। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था बच्चों, अरस्तु। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु पेशे से दार्शनिक थे। अरस्तु के गुरुजी का नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरुजी का नाम था सुकरात, ठीक है ना। और इस अरस्तु जो व्यक्ति था ये काफ़ी विषयों का विद्वान था। तो अरस्तु ये कहता है, देखो एक शब्द है दर्शन शास्त्र। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दर्शन किसे कहते हैं। तो दर्शन कहते हैं हम फिलॉसफी को, ठीक है ना। तो इस दुनिया में बच्चों दो तरह का ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जो दुनिया में है लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ऐसा ज्ञान जो दुनिया में है लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उस ज्ञान को कहते हैं दार्शनिक ज्ञान, ठीक है ना। और ऐसा ज्ञान जो दुनिया में है और प्रूफ हो रहा है उसको कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान। बात समझ में आई। इस दुनिया में जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है फिलोसॉफिकल नॉलेज और एक है साइंटिफिक नॉलेज। इस जो वैज्ञानिक जो दार्शनिक ज्ञान है, इस दार्शनिक ज्ञान को हम कहते हैं मेटाफिजिकल नॉलेज। क्या कहते हैं बच्चों, मेटाफिजिकल नॉलेज, ठीक है ना। तो मेटाफिजिकल का मतलब समझ में आया, ऐसा ज्ञान मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी या है या नहीं है अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, तो ये ज्ञान कैसा है, मेटाफिजिकल नॉलेज। लेकिन अगर मरने के बाद मेरा क्या होना है ये सब विज्ञान ये सिद्ध कर दे तो वो ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान हो जाएगा और इसको हम साइंटिफिक ज्ञान कहेंगे, साइंस कहेंगे। बात समझ में आई। तो इस दुनिया में पहले साइंस नहीं आया, पहले इस दुनिया में क्या आया, दर्शन आया। क्योंकि पहले लोगों को यूँ आइडिया हुआ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर उन चीज़ों पर लोगों ने थोड़े से प्रैक्टिकल किए, प्रयोग किए। जब प्रैक्टिकल और प्रयोग किए तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इसको तो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जो ज्ञान सिद्ध हो गया वो ज्ञान विज्ञान, और जो ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ वो ज्ञान मेटाफिजिकल नॉलेज या फिलोसॉफिकल नॉलेज या दार्शनिक ज्ञान, ठीक है। आज भी दुनिया में लगभग 90% से भी ज़्यादा ज्ञान मेटाफिजिकल है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब साइंस आज अभी भी बहुत छोटे दौर में चल रहा है। हालांकि साइंस बहुत बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, बहुत सारा नॉलेज साइंस ने खोज लिया है, लेकिन पृथ्वी के अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो साइंस के द्वारा जाने नहीं गए हैं। बात समझ में आई। तो बताओ मेटाफिजिकल नॉलेज और साइंस में आपको अंतर समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, ये जो अरस्तु थे ये पेशे से दार्शनिक थे। अरस्तु से पहले लोगों ने ये तो महसूस कर लिया था कि शरीर के अंदर एक एनर्जी होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं, लेकिन इस आत्मा के अलावा कोई और दूसरी एनर्जी का अस्तित्व कभी भी इनको महसूस नहीं हुआ। अरस्तु दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये महसूस किया कि हमारे शरीर के अंदर हमारे आत्मा के अलावा एक एनर्जी और होती है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और उस ब्रेन में पाई जाने वाली एनर्जी को सबसे पहली बार अरस्तु ने खोजा। और अरस्तु ने इस एनर्जी को खोजकर इस एनर्जी का नाम रखा बच्चों साइकी। तो कभी भी आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि साइकी क्या है, तो उत्तर होगा साइकी मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ऊर्जा है।
इट इज एन एनर्जी विच फाइंड इन अवर ब्रेन। बात समझ में आई। अब इस साइकी को सबसे पहली बार खोजा अरस्तु ने। अरस्तु ने साइकी को, अरस्तु पेशे से तो दार्शनिक ही था, तो अरस्तु पेशे से दार्शनिक था तो दर्शन शास्त्र का विद्वान था, और अरस्तु ने इस दर्शन शास्त्र के अंदर ही इस साइकी को पढ़ने के लिए एक ब्रांच बना दी। उस ब्रांच का नाम था साइकी फिलॉसफी। क्या नाम था बच्चों? साइकी फिलॉसफी। तो कभी भी आपको ऐसे सवाल आ जाए कि साइकी फिलॉसफी क्या है, तो साइकी फिलॉसफी दर्शन की एक ब्रांच है जो किसने खोजी थी, किसने डेवलप की थी? अरस्तु ने डेवलप की थी। कब डेवलप की थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बात समझ में आई? ठीक है ना। इस साइकी फिलॉसफी को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं मनोदर्शन। क्या कहते हैं बच्चों? मनोदर्शन। तो मनोदर्शन क्या है? दर्शन की एक ब्रांच है जो सबसे पहली बार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु ने खोजी थी, और अरस्तु ने इसको दर्शन शास्त्र के अंदर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डेवलप कर दिया था। ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े, अरस्तु जी गए, और फिर तीसरी सदी आई, दूसरी आई, पहली आई, 0 आया, फिर 1, 2, 3, 4, 5वीं सदी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी, 11, 12, 13, 14, 15, 16वीं सदी में जब हम पहुंचे, ठीक है ना, तो सन 1590 में, 1590 कौन सी सदी में आएगा? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में सन 1590 के आसपास एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ गोएकल। क्या नाम था? रुडोल्फ गोएकल। इस रुडोल्फ गोएकल नाम के यूनानी दार्शनिक ने सबसे पहली बार ये कहा कि भाई दर्शन पढ़ता है आत्मा को, और मनोदर्शन में हम पढ़ते हैं इस साइकी को। तो ये साइकी है ना, ये साइकी दर्शन से अलग है, आत्मा से अलग है, इसलिए इसको पढ़ने के अलग सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो 16वीं सदी में इस रुडोल्फ गोएकल ने इस दर्शन की शाखा मनोदर्शन से इस साइकी को क्या करना चाहा? अलग करना चाहा। तो 16वीं सदी में ये इस साइकी को अलग ले आया। बात समझ में आई? साइकी का मतलब क्या बताया मैंने? मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा, और इस मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। और इस साइकी की खोज किसने की? अरस्तु ने की। बात समझ में आ गई ये तो आपको। और अरस्तु ने जो साइकी की खोज की, इस साइकी को रुडोल्फ गोएकल ने 16वीं सदी में, अरस्तु ने खोज की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और रुडोल्फ गोएकल ने लगभग 2000 साल बाद 16वीं सदी में 1590 में इसने इस साइकी को अलग कर दिया। और अलग करके इसने कहा, लोगों ने इससे पूछा कि इस साइकी का आप क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि हम इस साइकी का अध्ययन करेंगे। बच्चों क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करना, और जब इसका अध्ययन करने की बात आई तो अध्ययन करने के लिए एक लैटिन भाषा में एक शब्द उस वक्त चलता था जो था लोगस। बात समझ में आई? तो ये लोगस का मतलब अध्ययन करना, ठीक है ना। और समय के साथ जब अंग्रेजी भाषा का दुनिया में अवतरण हुआ तो समय के साथ ये साइकी और लोगस दोनों मिल गए, और साइकी और लोगस से, साइकी से तो बन गया साइको, और लोगस से बन गया लॉजी। जितने भी विषयों में बायोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉजी जो वर्ड है वो सब लोगस से ही बना है, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। बात समझ में आई? वर्तमान समय में बच्चों साइकी और लोगस ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा में भी मिलते हैं और लैटिन भाषा में भी मिलते हैं। अब आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो देखो साइकी और लोगस मूलतः तो ग्रीक भाषा के ही है, लेकिन ये बाद में लैटिन में भी चलन में आ गए, सेम टू सेम। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ग्रीक एंड सेकंड प्रायोरिटी फॉर लैटिन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से पैदा हुआ है, वहां लैटिन भी ऑप्शन में है और ग्रीक भी ऑप्शन में है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रीक को। लेकिन अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आप लैटिन आंसर दे सकते हैं, और अगर लैटिन ऑप्शन में नहीं आ रहा तो ग्रीक आंसर दे सकते हैं। कंफ्यूजन तभी होगा जब दोनों आ रहे हैं, और दोनों आ रहे हैं तो फिर आप उस स्थिति में ग्रीक आंसर देंगे। एक बात तो ये, एक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा सवाल पूछा था कि लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से साइकोलॉजी बना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर वहां तो ग्रीक पूछा ही नहीं था, वहां तो ग्रीक बताया ही नहीं था। वो मैंने कहा ना, ये लैटिन में भी है और ग्रीक में भी है। ग्रीक भी सही है, लैटिन भी सही है। कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में भी हैं, हिंदी में, लेकिन मूलतः कहाँ के? तो संस्कृत के। लेकिन क्या वो हिंदी का भी है? सब तो हिंदी का है ही है।
बात समझ में आई। ऐसे ही सेम ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, क्लियर हुआ। तो साइकी और लोगस शब्द मूलतः किसके हैं? ग्रीक के। ग्रीक नहीं आए तो लैटिन, क्लियर हुआ। अब सुनो ध्यान से, साइकी का मतलब हुआ मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा, और लोगस का मतलब हुआ अध्ययन करना, और इन दोनों से मिलकर बन गया, क्या मिलकर बना? इन दोनों से मिलकर बन गया साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा? मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा का अध्ययन। समझ में आया? साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा का अध्ययन। तो हमारे मस्तिष्क में एक एनर्जी पाई जाती है, जिस एनर्जी को सबसे पहली बार यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने खोजा था, और उस एनर्जी को नाम दिया था साइकी। प्यारे बच्चों, जब अलग अलग देशों में इस साइकी के बारे में जाना, तो फिर सब देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में साइकी का नाम रखा, ठीक है ना। तो अपने अपनी भाषाओं में साइकी का नाम रखा। तो हिंदी वालों ने इस साइकी का नाम रखा मन, अंग्रेजी वालों ने इस साइकी का नाम रखा माइंड। बात समझ में आई, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक शब्द इस साइकी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूज किया जाएगा तो वो शब्द साइकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मन बोलूंगा तो इंडियन लोग समझ पाएंगे, यूरोपियन नहीं समझेंगे। अगर मैं माइंड बोलूंगा तो इंग्लिश लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कंट्री है जहां इंग्लिश नहीं बोला जाता, अरब कंट्री है जहां इंग्लिश की जानकार बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मन एक व्यापक शब्द नहीं होगा। बात समझ में आई? साइकी जो माइंड शब्द है वो व्यापक शब्द नहीं होगा। तो साइकी एक ऐसा शब्द है जो सर्वमान्य है, ठीक है ना। अगर मैंने साइकी बोला तो साइकी का मतलब मन। साइकी को हिंदी में क्या कहते हैं? मन। साइकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइंड। ये क्या है? एक ऊर्जा। मूर्त या अमूर्त? तो आंसर होगा अमूर्त। ये एक अमूर्त ऊर्जा है। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब एक मनोविज्ञान, तो सवाल दो तीन यहां पे बन गए। एक सवाल तो ये बना कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का व्यक्ति वही जनक होगा जिसने साइकी को सबसे पहली बार खोजा, और वो खोजने वाला व्यक्ति अरस्तु था। मैं आप लोगों को सीधा यूं रटा नहीं रहा। ज्यादातर बार क्या होता है, टीचर्स सीधा रटाते हैं, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। बच्चे के दिमाग में लॉजिक नहीं होता कि जननी है तो क्यों है। प्यारे बच्चों, जब तक आप क्यों का जवाब नहीं समझोगे तब तक आपके दिमाग में वो लंबे समय तक डाटा स्टोर नहीं रह सकता। समझ आया? तो आप ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। मनोविज्ञान की जननी, देखो बच्चा मां के गर्भ में विकसित होता है, और मनोविज्ञान लगभग 2000 वर्ष तक किसके गर्भ में रहा? दर्शन के गर्भ में रहा। तो इसकी मम्मी कौन हो गई? दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। बात समझ में आई? अब सवाल यह बनता है कि मनोविज्ञान का शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का, देखो यहां अरस्तु ने जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइकी को खोजा था तो यहां मनोदर्शन वर्ड बना था, यहां मनोविज्ञान नहीं बना था। बात समझ में आई? यहां मनोविज्ञान शब्द नहीं बना था, यहां मनोदर्शन शब्द बना था। और जब मनोदर्शन शब्द बना था तो ये मनोदर्शन जो शब्द है ना, ये मनोविज्ञान नहीं है, ये तो दर्शन की एक शाखा है। अब सवाल ये बनता है कि मनोविज्ञान कब आया? तो मनोविज्ञान शब्द आया 1590 में। सदी कौन सी है? 16वीं। कौन सा लेके आया? रुडोल्फ गोएकल। इसने तो सवाल आएगा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उत्तर होगा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति रुडोल्फ गोएकल। ये यूनान का रहने वाला था, यूनानी दार्शनिक था। प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई?